हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे छठी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर से हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गमूल और घनमूल। क्या चल रहा था? वर्गमूल और घनमूल। मैंने आपको टाइप 9 करा दी थी। क्या? टाइप 9 वर्गमूल और घनमूल हमारा चैप्टर चल रहा है। वर्गमूल व घनमूल। मैंने इसमें आपको टाइप 9 करा दिया। टाइप कितने कराए? टाइप 9। कितने कराए? टाइप 9। वर्गमूल और घनमूल के टाइप तो मैंने सारे करा दिए आपको। आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि 256 2 729 की घन 3 256 की 4 क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर होता है 2। क्या? 2। इसका मतलब है कि 2 संख्या में से एक संख्या लेनी है। ये किसका होता है? 16 का। 16 गुना के 16 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 16 का 16 256। तो इसका मतलब क्या होता है? 2। 2 का मतलब होता है दो में से एक संख्या ले तो 16 का आंसर। 16 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल होता है 256 का। अब 729 ये है 3 का मतलब घनमूल। 9 गुणा के 9 गुणा के 9 729। लेकिन 9 9 81 9 729। इसका मतलब है कि 3 संख्याओं में से हमें 3 संख्या लेनी। देखो, इसका मतलब है 3 संख्याओं में हमें 3 संख्या लेनी है। तो ना ये हमारा आंसर। अब देखते हैं ये 4 गुणा के 4 गुणा के 4 गुणा के 4। देखो, इसका मतलब है 4, तो 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेना है। कितना? 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने में से एक ले जाएगा। जैसे कि 4 में से 1 तो 40 का आंसर। देखो, 4 × 16 = 64 चौका 256। ये जैसे कि 32। अब 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 2 2 4 2 8 2 16 तो नहीं 32। ये है 5। इसका मतलब क्या है? 5 में से एक टुकड़ा बाहर लेना। 1 2 3 4 5। ये 2 इसका आंसर। ये हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 32 है, टुकड़े कर लो इसको। 2 × 16 2 × 8 2 × 4 2 × 2 2 × 1। आप इस प्रकार ऐसे टुकड़े करके रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया कुछ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये मैंने इस मकसद से कराया कि यहाँ 5 4 3 2 कुछ भी हो सकती है। जितनी यहाँ पे संख्या होगी उतने में से एक बाहर आएगा। जैसे कि 5 में से एक बार आएगा, 4 में से एक बार आएगा, क्योंकि 4 थी यहाँ, 3 में से एक बार आएगा, 2 में से एक बार आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको, अब हमें इनके मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 0.512 का वर्गमूल, 0.000256 का वर्ग, 4 पूछना था मान वर्ग, 0.0
15,625 का घन, 10.24 का वर्ग। तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था अगर घनमूल है तो पॉइंट का 1/3, जितनी भी यहाँ पे संख्या होगी उससे हम पॉइंट को भाग दे सकते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 को 3 से भाग दिया कितना है 1, तो पॉइंट कितना लगेगा 1 पे। तो 512 किसका होता है, घनमूल किसका होता है 8 का, और पॉइंट कितना लगेगा 1 पे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट गिनना कितने में पहले 1 2 3 4 5 6 का पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है वर्गमूल, तो कितना भाग दिया जाएगा 1/2 से, 2 दिया 6, तो 3 में पॉइंट लगेगा, कितने पहले 3 में पॉइंट लगेगा। और 256 कितने को होता है, ये 16 का, इसका 16 का पॉइंट कितने में 1 2 3, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कितने पे है 6 पे, 6 का कितना है 1/3, 3 दूनी 6 तो 2, और ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये 25 का होता है, और पॉइंट कितने पे 2 होता है, ये हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर। और अब इसकी बात कितने पॉइंट है 1 2, वर्ग है वर्गमूल है तो 1/2, पॉइंट कितने में लगेगा 1 पे, कितने में 1 पे, और ये किसका होता है, ये 32 का होता है, किसका 32 का वर्गमूल होता है, पॉइंट कितना 1, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट को भी समझ में आया कैसे निकालते हैं। अब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं बनता, या नहीं बनता वर्गमूल नहीं बनता, वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि 0.9, जैसे कि 0.025, जैसे कि 0.00484, जैसे कि 0.3। इनका क्या निकालना है हमें, इनका निकालना है वर्गमूल, क्या वर्गमूल। इनका निकालना है वर्गमूल। देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं वर्गमूल, मैंने आपको बताया कि पॉइंट हमेशा आधा हो जाता है, कितना आधा, यहाँ पर पॉइंट कितने में 1 का, लेकिन 1 का तो आधा नहीं होने का, हो तो जाएगा लेकिन पॉइंट कहाँ लगाएंगे, फिर आधा नहीं होने का, तो वो वाली तो प्रक्रिया हमारी फेल होगी जो हमने बताया था आपको। 9 किसको होता है 3 को होता है, लेकिन पॉइंट 1 पे तो आधा नहीं हो सकता, इसलिए आप सीधा ही सोल्व कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, क्या ऐसे करके। देखो जोड़े बनाने के लिए आप 0 लगा सकते हैं, आप जोड़ा बढ़िए, अब कितने में चल जाएगा 9 9 81, और पॉइंट शुरू में आएगा तो पॉइंट लगा दो, 9 9 81, कितने बच गया 9, पॉइंट लगा रखा, हमेशा जोड़ा उतरता है तो 2 0 उतार दिए, 9 9 18, कितना 18, 18 5 90, ये ज़्यादा चल जाएगी, ज़्यादा चल जाएगी, ये 4 पर चलाओ, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 16, 4 4 72 76, तो इसके लगभग आ गया 9.94, ये हमारा आंसर होगा। जहाँ पे ये पॉइंट मतलब कंडीशन फॉलो नहीं होती, वहाँ पे सीधा ही डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉइंट 025 है, इसमें भी ना होने का, क्योंकि 25 तो 5 का होता है, लेकिन पॉइंट कितने में 3 पे, पॉइंट आधे नहीं होने के इसके, तो ये रूल अपनाओ, जोड़े बनाओ, 0 लगा लिए, ये ठीक है। अब 1 कम 1, और पॉइंट का यूनिट पॉइंट लगा दिया, 1 कम 1, कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, और उतार लिया 150, 1 करे 2, 1 करे 2, 25 5 125, कितना बच गया 25, तो किसका लगभग है ये 0.15, ये इसका हमारा आंसर होगा, ये इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखो, इसे मिटा दो, ये हमारा आंसर क्या है 0.15। अब इसका देखते हैं 0.00484, इसका कैसे निकालते हैं देखो, जोड़े बनाओ, ये जोड़ा, ये 0 बच गई, 0 से 0 की वो चलाओ, देखो पॉइंट तो हमने उतार लिया, जब 0 की 0 को चलाओगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब कितना उतार ले 4,
कितना उतार लिया 4। अब 0 0 तो 0 ही होते हैं, तो कितने बचे 2 दूनी 4, ये खत्म हुआ। अब क्या होता ना 84, क्या होता ना 84, 2 2 कितना हो जाएगा 4, कितने बार चला 2 बार, 42 दूनी 84, ये किसको हो जाएगा 0.022, ये हमारा आंसर हो गया। कितना, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका देखते हैं 0.3 का, 0.3 का ये कैसे निकाल दिया। देखो जोड़े बनाओ पहले, तो 0 लगा लो, ये जोड़े बन गए, 5 बजे 25, कितना बच जाएगा ये 5 बज गया। पॉइंट हमने लगा लिया क्योंकि सुबह पॉइंट था, पॉइंट की 2 0 हमेशा इसमें 2 0 लगेगी, 5 5 हो जाएगा 10, कितना 5 5 10, कितने बजे चल जाएगी 4 बजे चल जाएगी 416, तो 0.54 इसका आंसर हो जाएगा। ये बताओ दोस्तों समझ में आया आपके, जब पॉइंट आधे ना होते हो या तिहाई ना होते हो, जैसे कि वर्गमूल में या आधे नहीं होते, तो इसके लिए आप डायरेक्ट ये सूत्र लगाओ जो निकालने का नियम है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109.0009 0.000009, हमें इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन आवे, सबसे पहले तो आप देखो पॉइंट कितने पे है, देखो कितने में 2 पॉइंट है, तो 2 का ये वर्गमूल है तो वह 2 1 हो जाएगा, और 9 किसको होता है 3 का, तो पॉइंट कितना लगेगा 1 पे। इसी प्रकार पॉइंट कितने पे 1 2 3 4 पे है, तो इसका आधा हो जाएगा, कितने पे लगेगा 2 पे। 9 किसका है 3 का, तो 2 पे लग जाएगा। और इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 का पॉइंट है, 6 का 1/2 कितना हो जाएगा 3, मतलब आधा। 3 किसका है 0.003। ठीक है दोस्तों, अब आगे कैसे करेंगे, ऐसे तो आप जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा आपने, इसलिए आप 0.03 आप इसे एक ही शीट में रखा पॉइंट को और संख्या लिखते चले जाएंगे। क्या लिखते हैं लिखते चले जाए, फिर 0 लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 3 पॉइंट, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप जोड़ने के लिए ऐसी प्रक्रिया यूज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो आप, ऐसे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन है ये, अब इसमें हमें वर्गमूल निकालना है। 4 तो किसको होता है 20 का, ये तो आपको पता ही होगा सिंपल। और 484 कितना होता है, देखो पॉइंट कितने पे लगेगा 1 2 3 4, पॉइंट है 4 पे, तो इसका आधा हो जाएगा 4 का आधा, तो कितने पे लगेगा 2 पे। तो 484 किसको होता है 22 का, तो कितने पे लगेगा 2 पे, कितने पे 2 पे। और आई बात इसकी, ये 10 24 किसको होता है 32 का, किसका 32 का, किसको होता है 32 का। अब पॉइंट कितने पे 1 2 3 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो पॉइंट कितना पे लगेगा 2 पे, तो पॉइंट 1। अब जोड़ने के लिए क्या करना है 20.00 कर सकते हैं क्या, पॉइंट के बाद कितनी 0 लगा कोई दिक्कत नहीं। अब 0.22 0.32, देखो पॉइंट हमेशा बराबर रहना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 4 5 22, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा मेरे हिसाब से अच्छी तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि 0.324 गुणेगा 0.081 गुणेगा 4.624 बाई ये हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ही देखो पॉइंट कितने पे है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 कितने पॉइंट है? टोटल 9 पॉइंट है। कितने? 9 पॉइंट है। और पॉइंट नीचे देखो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9 पॉइंट कितने हैं? 9। तो हम 9 पॉइंट होता है, ये 9 पॉइंट खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे? ये 9 के 9 पॉइंट खत्म हो गए। देखो 3 ये 3 ये 3 ये, यहाँ कितने 2 2 4 4 4 8 और 1 9 टोटल पॉइंट खत्म। कितना हो गया? टोटल पॉइंट हो गए खत्म। इस सबसे पहले क्या होगा? और ये है वर्ग। क्या है? वर्ग। अभी से आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। पॉइंट तो हमने हटा ही दिए, पॉइंट तो हटा ही दिए। जो पॉइंट थे वो हमने हटा दिए। पहले इन्हें हटा था पॉइंट हमने हटा दिया। अब ये बताओ 324 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 18 का, ये 18 होता है। 81 किसको होता है? 9 का। 46 24 किसको होता है? 46 24 किसको होता है? ये बताओ 46 24 किसको होता है? ये बताओ। देखो अगर आपको इसका जैसे कि पता नहीं लग रहा 46 24 किसका होता है, क्या पता नहीं लग रहा 46 24 होता किसका है, तो सबसे पहला आप ये देख लो 70 किसको होता है? 5 5 6 49 49 हो, ये तो ज़्यादा हो गया। फिर इससे कम कितना हो जाएगा? 65 65 का कितना होता है? 5 में 25 6 से 42 4200 कितना? 25। देखो मैंने बताया था अगर किसी संख्या में 5 आ जाए तो उसका वर्ग, जैसे कि 5 में 25 और 6, जैसे कि 6 से अगली संख्या को क्या 7, इनके दोनों की गुणा 6 से 42, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या में 5 आ जाए तो 65 तो होने का नहीं, क्योंकि 624 है। 66 6 36 36 में 6 के इसमें 24 नहीं आनेगा, 4 नहीं आनेगा, मतलब तो 68। तो किसको हो जाएगा? 68 का, क्योंकि 68 8 64 तो 4 आता है। 42 25 के बाद मतलब 4 68 में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमें पता लग गई 68 का है। ये 15 625 किसका है? ये 15 625 किसका है? ये 125 का होगा। किसका? 125 का। और 289 किसका है? ये 17 का होगा। यार ये किसका है? 729 किसका होगा? ये 27 का होगा। किसका? 27 का। और ये 8 का होगा। किसका? 8 का हो गया। अब इस इन्हें काट लो। देख 17 चौका 68, 17 चौका 68, 9 3 27, 3 6 18, 2 3 2 चौके 8, तो ये 4 थे 12 बटे 400, 12 बटे 125 गुना के 4 4 तो 4 थे 12, कितने बटे कट गया? 4, तो 3 बटे 125, ये हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप इसके रूप में लिख सकते हो और 3 को बाहर दे दो 125, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा ली, चलने की नहीं, फिर 0 लगाओ, ये 0 बढ़ा दी, कितने हो जाएगा? 2 को चला दो तो ये हो जाएगा 250। कितने बच गया? 50। कितना बच गया? 50। पॉइंट लग रहा है, 1 0 और बढ़ा, कितने में चल जाएगी? 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.24। इसे लिख सकते हैं 0.024। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया कैसे कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको पॉइंट बराबर करने हैं। ठीक है, पॉइंट बराबर करने के बाद दोनों काट दो। अगर कोई पॉइंट बचता है तो ऊपर नीचे करके उनकी 0 रख लो, लेकिन यहाँ पर तो 9 ही पॉइंट थे, 9 ही हमने काट दिए, तो ये ऐसे करके सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
सबसे बड़ी बात है कि आपको वर्गमूल याद होना चाहिए और घन भी याद होना चाहिए। कम से कम 15 तक तो घन होने चाहिए और 25 तक वर्ग होने चाहिए। ये तो आपको नॉर्मली होने चाहिए जब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, रूट 7/5, क्या रूट 7/5, जबकि रूट 35 का मान, रूट 35 का मान, जबकि रूट 35 का मान 5.916 है, 5.916 है। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन का मान बताओ, का मान, अगर रूट 35 का मान 5.916 है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 35 बनाना होगा 7/5। अगर मैं ऊपर 5 की गुणा कर दूं और नीचे भी 5 की गुणा कर दूं, ऊपर भी 5 की गुणा कर दूं और नीचे 5 की गुणा कर दूं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/25। देखो दोस्तों 35 का मान तो मैं दे रखा कितना है 5.916 और 25 किसका रूट होता है 25, तो ये 5 का होता है, किसका 5 का। ठीक है दोस्तों, अब इसे भाग दे दो हम, 5 कितना मिलेगा, ये बच गया 4, 5 40, 5 15, कितना 5 15, ये हो जाएगा 1.186, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जैसे कि कोई संख्या होती है तो इन्हें ऊपरली साइड ही बनता है, क्या ऊपरली साइड ही बनेगा, उसके बाद आप ऐसे करके सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों 16 गुना के 0.00025 का मान ज्ञात करो। क्या करना, का मान ज्ञात करो। जैसे कि 16 तो ऐसे लिख जाओ, मैंने आपको बताया था पॉइंट हमेशा वर्गमूल में आधा होता है, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट कितने का है 6 का, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो पॉइंट कितने पे लगेगा, पॉइंट कितने पे लगेगा 3 पे। अच्छा 125 किसका होता है, ये 25 का होता है, किसका 25, पॉइंट कितने पे लगेगा 3 पे। अब इनकी गुणा करो, 16 5 80, हाँ चलो 8, 16 2 32 8 40 4 और 0 4, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रूट एक्स भाग रूट 144 बराबर 0.02 का मान ज्ञात करो। क्या करो, का मान ज्ञात करो। हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स बाई, इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट 144 बराबर 0.02, क्या 0.02। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या कैसे निकालेंगे, देखो रूट एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो हो नहीं सकता। अब इसका क्या करेंगे, ये किसका होता है 12 का, ये 12 का होता है 0.02, ये 12 का वर्गमूल होता है, 12 की उधर गुना करो, क्या करो उधर मल्टीप्लाई करो, 12 तो नहीं 0.02 गुना के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पॉइंट, किसका 24 पॉइंट। देखो मैंने आपको बताया था अगर ये रूट है, क्या रूट है, अगर मैं इस रूट को इधर ले आऊँ तो ये वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग, तो 0.24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का होता है 576, और रूट कितने पाएगा, वो पॉइंट कितने पाएगा, तो पॉइंट आएगा 4, क्योंकि जब वर्ग होएगा तो पॉइंट भी दुगना हो जाएगा, कितना दुगना हो जाएगा, तो पॉइंट लगेगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया कि ऐसे रूट इधर लेके तो वो वर्ग हो गया, और फिर 24 का हमने 576 कर लिया और पॉइंट दुगना हो जाएगा क्योंकि वर्ग कर लिया है, तो पॉइंट आएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 4, कितना क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बता रूट में 86.49 प्लस के रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसका वर्ग होता है,
किसका वर्ग होता है। मैंने आपको बताता कि कैसे निकाले। सबसे पहले देख लो 90 का 90 का वर्ग कितना होता है 810 मतलब 8100। अब देखो ये तो इससे ऊपर है तो फिर कितना देखो 95 का 5 बजे 25 और 9 दाए 90 ये हो जाए 10 25 ये तो इससे कम है। फिर कितने का करेंगे तो ये 93 का ये किसको हो जाएगा ये 93 को हो जाएगा। देखो 3 3 9 9 3 27 54 चलो 5 9 9 81 और 5 86 कितना 86। ठीक है दोस्तों आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो ये किसका वर्गमूल है। ये किसका है ये है 93 कितना 93। अब पॉइंट कितने में लगेगा मैंने आपको बताया था अगर वर्गमूल है तो पॉइंटों का आधा हो जाता है। पॉइंट कितने में 1 2 तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1 रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 इसे 9.3 को इधर ले जाओ ये हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 माइनस के 9.3 ये कितना बच जाएगा ये बच जाएगा 3 कितना 3 ये हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 ये हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 हमने इसमें से घटा लिया। अब देखो मैंने आपको बता था अगर मैं इस रूट को इधर ले जाऊँ तो ये वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ले लो इसे इधर ले दो 5 प्लस के स्क्वायर ये हो जाएगा वर्ग इसका वर्ग हो जाएगा क्या वर्ग 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 क्या 9 5 को इधर ले लो तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 9 माइनस के 5 कितना हो जाएगा 9 माइनस के y बराबर कितना बचेगा 4 तो के बराबर के स्क्वायर बराबर 4। अगर मैं इस 2 को इस साइड ले जाऊँ तो ये रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा क्या रूट 4 तो बराबर 2 तो के बराबर 2। देखो दोस्तों अगर मैं रूट को इधर ले जाऊँ तो ये वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस घात को इधर ले जाऊँ तो ये रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो के का मान क्या आएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों समझ में आया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर प्लस के 0.0 का स्क्वायर प्लस के 0.009 का स्क्वायर बाई 0.01 का स्क्वायर प्लस के 0.001 का स्क्वायर प्लस के 0.0009 का स्क्वायर और ये है रूट में किसमें रूट में हमें सोल्व करना है कैसे करेंगे। देखो दोस्तों 0.1 का स्क्वायर प्लस के 0.01 का स्क्वायर प्लस के 0.009 का स्क्वायर मैं इसमें से ऐसे लिख सकता हूँ। देखो दोस्तों मैंने इसमें से एक पॉइंट नीचे उतार लिया अगर मैं एक पॉइंट नीचे उतार लूँ तो ये 10 हो जाएगा। अगर मैं 2 उतारता तो 100 हो जाता लेकिन मैंने एक ही पॉइंट नीचे उतारा क्योंकि हमें इसके समान करना है इसी प्रकार 0.01 का 10 का स्क्वायर इसी प्रकार 0.009 की 10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों एक पॉइंट हमने नीचे उतार लिया मतलब 0 के रूप में तो 10 हो जाएगा। ये बताओ अगर मैं इसे खोलूंगा ऐसे करके 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा 0.009 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं 0.1 का स्क्वायर बाई ये कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा कितना 100 0.01 का स्क्वायर बाई 100 0.009 का स्क्वायर बाई 100 देखो 100 आ गया। देखो अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ 100 का कितने का 100 का एलसीएम ले लूँ तो इसकी जैसी संख्या बनेगी नहीं तो ये इससे कट जाएगी ये इससे कट जाएगी और ये 100 ऊपर चले जाएगा कहाँ ये ऊपर चले जाएगा। तो 100 किसका रूट होता है 10 100 किसको होता है ये 10 का। ये मैंने एलसीएम ले लिया 100 का नीचे तो एलसीएम लेने के बाद ये संख्या इसके समान होगी तो इससे ये कटेगी तो ये 100 ऊपर चलेगा और रूट में था इसलिए 100 किसका वर्ग होता है 10 का। देखो दोस्तों इसे इजी सिंपल करने के लिए आप कितने का फर्क है 0.1 का है कितने का 0.1 का 10 अगर 2 का होता 100 अगर 3 का होता
ऐसे करके हम अपना आंसर ला सकते थे, ऐसे करके भी आप आंसर ला सकते हो। कितने का अंतर है, एक का है पॉइंट का तो 10, दो का होता है तो 100, तीन का होता है तो 1000, तो कितने का है, एक का तो 10 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 तो कितने का अंतर है, एक पॉइंट ज़्यादा है ना, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट ज़्यादा होते तो 100 इसका आंसर हो जाता। अगर 4 पॉइंट ज़्यादा होते तो 10,000, अगर 3 पॉइंट ज़्यादा आया तो 1000। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसमें कहा 0.000125 बाई 0.000539 का मान ज्ञात करो। क्या का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप पॉइंट देख लो कितने पे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के 8 का। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट था, पॉइंट खत्म, पॉइंट बराबर है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो संख्या क्या बच गई 1225 बाई 5329, 5329। अब इसे देख लो कटता है नहीं, देखते हैं दोस्तों, ये कटता तो किसी संख्या से है ना। अब ये देखो आप 1225 किसका वर्गमूल होता है, 1225, आप 1225 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कैसे निकालना। देखो दो 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 के टुकड़े लेके 3 तिया 9, कितना बच जाएगा 9, ये घटा के कितना बचेगा 3 2 5 325। अब 3 3 6 होगा, कितनी बार मारने चल जाएगी 5 बार, 5 बार 5 बजे 25, आज 2 5 3 2 32, कितने पर करेगा, इसका मान आएगा 35। क्या 35, इसका वर्गमूल क्या होता है 35, और 5329 का निकाल लो, 5329 का निकाल लो। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको जोड़े बनाने। अब 7 7 29, कितने बज गए 4 बज गए, 2 9 उतार के हमेशा जोड़ा उतरता है, 7 7 14, 3 बार चल जाएगा, कितनी बार 3 बार, तो 429 बैठेगा, तो 3, ये इसका आंसर हो गया। क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, इसका मान निकालना है हमें, क्या होगा। सबसे पहले आप देखो 0.25 को 25 किसका होता है 5 का, और पॉइंट कितना लगेगा मैंने बताया था, वर्गमूल में हमेशा 2 जाता है, तो 1 2 तो 0.1 पे, 1 2 3 4 पॉइंट है 4 पे, तो 0.2 पे लग जाएगा, और 9 किसको होता है 3 का, पॉइंट कितने पे 2 पे, तो पॉइंट अंत पे 1 हो जाएगा, तो पॉइंट कितने पे लगेगा 1 पे। इसी प्रकार 6 पे 0.1 पे। ठीक है दोस्तों, देखो पॉइंट कितने हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, और इस पॉइंट से एक पॉइंट कटेगा, एक पॉइंट, और इस पॉइंट को करके हम एक जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं। देखो इस पॉइंट को करके एक जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 3 6 2 5 10, कितना जाएगा 25 बाई 3, 25 बाई 3 ही हमारा आंसर होगा। देखो ऐसे कर सकते हैं हम इसे 5 बाई 0.03, 3 बाई 0.6, देखो कैसे कर सकते हैं, इन 2 पॉइंटों के नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, इन 3 पॉइंट के ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब 2 जीरो में 3 जीरो में 2 जीरो कटेंगे तो कितना बचेगा 5 बाई
3/6 गुणा के 10 बच गया। 3 से 3 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, तो 25/3। आप सीधे पॉइंट ना काट के आप 0 पे लगा सकते हैं और उसके बाद काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपके। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 3 संख्या होगी। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मैं इसे अगर मैं इसे 1y के रूप में लिख दूं, कैसे? जैसे कि ऐसे, एक मिनट, 1/x y। अगर मैं इसे बट्टे के रूप में लिख दूं तो ये जो घात है ना -1, तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस में हो जाएगी। ऐसे ही इसे करो 1/y/z, ऐसे ही इसे करो 1/z। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे ऐसे रख दूं, जैसे कि जो घात माइनस किया है नीचे बटे मारने के बाद प्लस की हो जाएगी, ऐसे ये, ऐसे ये। अगर मैं सबको एक ही रूट में कर दूं, कैसे? y/x, z/y, x/z। देखो दोस्तों, सर्व का रूट है और वर्गमूल का रूट है, ठीक है? तो हम ऐसे कर सकते हैं एक ही रूट में। देखो, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, क्या बच गया? √1 का मान क्या? हाँ, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आएगा मेरे हिसाब से अच्छी तरह। ये आप ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी इस चैप्टर खत्म करने हैं 2-3 वीडियो में ही। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे संख्या जिसे 68,0,623 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? मैंने आपको ये कल भी कराया था क्वेश्चन, जब मैं टाइप कराया था, टाइप के हिसाब से। देखो, आज फिर देख लीजिए, 68,023। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप जोड़े बनाओ, क्या जोड़े बन गए जोड़े। और अब 8 कितने में चली गई? 64। कितने में चली गई? 64। कितने बच गए यहाँ पे? ये 4 बच गई। तालवी हमेशा जोड़ा उतरता है, जोड़ा उतार लिया। अभी 8 8 16, कितना? 16। कितने बजे जाएगी? 2 बार, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 324। अब ये कितना बचेगा? 6 में 4 गए 2, और ये 10 में 2 गए 8। फिर हमें जोड़े उतारना, तो जोड़े क्या होगा? 23। कितना उतारना? जोड़ा। देखो, ये जोड़े यहाँ उतरा और ये जोड़े यहाँ उतर गया। अब ये कितना हो जाएगा? 162 तो 164। मैंने आपको बताया था कैसे जोड़ कर रखना, पहले बताया था। 8 8 16 रखते, फिर जितनी मारनी यहाँ पे चलेगी इतनी यहाँ पे चलेगी, फिर 164 हो गया। इन्हें हमने जोड़ कर रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार चलाते हैं इसे? 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 4 बार चलाओ। कितना? 4 बार। 4 चौक 16, आज लिखो 5। 4 चौक 16 17, आज लिखो 1। 4 6 24 25, आज लिखो 2। 4 एकदम 4 2 6, 2 6, ये तो बहुत कम बैठेगा। 6 7, ये तो बहुत कम बैठ गया। अब इसे 4 तरफ चला रहे हैं, अब 5 बार चलाओ, 5 बार चलाओ। कितने बार? 5 बार। 5 पहले 25, आज लिखो 2। 5 चौक 20 2, 22, आज लिखो 2। 5 6 30 2 32, आज लिखो 3। 5 में 5 3 8। देखो दोस्तों, अगर मैं 825 का वर्गमूल निकाल लूँ, अगर मैं 825 का वर्ग निकाल लूँ, तो इसमें से हमें 68,0,623 में से 2 घटाना पड़ेगा। क्या? 2 घटाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, 82 से 23 आया और फिर हमने चलाई तो 82 से 25 आया, तो 825 का वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 68, कितना? 68,0,623 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो ये
825 का वर्गमूल हो जाता है। 825 का किसका, ये 825 का वर्गमूल हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर जोड़ने की प्रक्रिया है तो एक मारने फालतू चला है, अगर घटाने की प्रक्रिया है तो एक मारने कम ही चला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था वर्ग घन में भी जोड़ने की प्रक्रिया और वर्ग में भी जोड़ने की प्रक्रिया, वर्ग घन में गुणा करने की प्रक्रिया, वर्ग घन में भाग करने की प्रक्रिया, मैंने आपको सारे बताए थे क्वेश्चन, वे आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन ये बता दिया, ऐसे कर दिया। ये जोड़ने की प्रक्रिया है ना, तो एक मारने फालतू चला दिया, जितने फालतू हुए उसमें हमने इतने जोड़ दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000326 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो दोस्तों 0.000326 मैंने आपको बताया था, इसके लिए सबसे पहला वर्गमूल निकालो, जोड़े बनाओ, जोड़े बना लिया आपको। पॉइंट शुरू में आया तो 0 के 0 में चला गया तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना उतार लिया 0 3, कितना उतार लिया 0 3। अब 0 0 उतार 0 हो गया, 1 कम 1, कितने 1 कितना बच जाएगा 2, फिर कितना उतार लिया 2 6, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 2, 25 5 125, कितने बच जाएगा 9 का चला 8 बार, कितने बार 8 बार, 8 3 14, हाजिर को 6, 8 2 16 6 22, कितना 22, कितना बचेगा 22। तो हमें कितना घटाना है इसमें से घटाना है कितना 4 तो 2, ये कितना घटाना है 2, ये 2 कैसे घटाना है ये देखो कैसे घटाना है। 0.000326 2 घटाना है इसमें से 0.000002, ये घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या घटाना पड़ेगा 0.00002। देखो अगर मैं इसमें ये घटा दो तो कितना हो जाएगा 4 2 3 0 0 0, तो किसको हो जाएगा ये 0.018 का हो जाएगा। ये हमने कैसे निकालना है 0.0002 ही घटाना। तो सबसे पहले ये संख्या है हमारी, क्या ये संख्या है, इसका वर्ग किया हमने तो बैठता है 0.00324, और इसमें संख्या के बाद क्या बता रखे 0.0000326। अगर मैं इस संख्या में यह संख्या घटा दूँ तो अंतर ही आता है, तो ये हमारे आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस संख्या से गुणा की जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस संख्या से गुणा की जाए। देखो मैंने बताया जोड़ने की प्रक्रिया बताई थी मैंने, अब एक गुणा की भी बता दी थी। वैसे तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार में कैसे होता है। देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि इनके टुकड़े कर दो, क्या कर दो टुकड़े, 3 तक काट दो, 3 से 1 के 3 में 6 7 72 से, अब ये 3 से 3 3 चौक 12, 3 8 24, 3 8 24। अब कितने लेना, अब 2 से ले लो, अब फिर 2 से ले लो, अब 2 से ले लो, अब 2 से ले लो, अब 5 से ले लो, अब 2 से ले लो, अब 5 से ले लो। इसके टुकड़े क्या बनेंगे देखो दोस्तों, 3 गुना के 3 गुना के 3, 2 गुना के 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 5 गुना के 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, कह रहे कि किस संख्या से गुणा की जाए जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो वर्ग है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो किससे गुणा की जाए। एक तो हमें 3 चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, एक तो
3 चाहिए और एक जोड़ा 2 को और चाहिए वर्ग बनाने के लिए। तो किन की गुणा की जाए, 3 की और 2 की, 3 गुणा के 6 की गुणा की जाए तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसकी गुणा की जाए, 6 की। देखो 3 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, 5 का बन गया, लेकिन एक 2 रह गया, एक 3 रह गया। तो इन्हें करने के लिए एक तो 3 चाहिए हमें, एक 2 चाहिए, तो 2 और 3 की गुणा की जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 63 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा की जाए कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। पहले क्या था, पूर्ण वर्ग हो जाए, अब क्या है, पूर्ण घन हो जाए। सबसे पहले आपको इनके टुकड़े करने हैं, क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, चाहे घन हो चाहे वर्ग हो, आपको सबसे पहले टुकड़े करने हैं। अगर गुणा की बात है, 3 से दे दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 कम 3। अब कितने तक दे रहे हैं, अब कितने तक दे, देखो दोस्तों आप कितने तक, 3 से दे दो, 3 कम 3, कितने बच गए, 3 चौक 12, 3 से 1, अब 7 है, 7 दूनी 14, 7 का 7, फिर 7, 7 23, फिर 3। अब टुकड़े क्या हो गए, 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 7 गुणा के 7। देखो मैंने बताया था घन में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा और 7 के तो 2 ही जोड़े हैं, तो हमें 7 का जोड़ा बनने के लिए वो चाहिए, तो किससे गुणा की जाए तो कौन घन बन जाए, तो 7 की, तो 7 ही आंसर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित की जाए कि पूर्ण घन हो जाए। विभाजित मतलब भाग, विभाजित मतलब किस संख्या से भाग किया जाए। तो सबसे पहला आप 36 के टुकड़े कर दो, 36 के टुकड़े कर दो, 3 से भाग दो, 1200 बार, 3 से फिर 400 बार, फिर किससे भाग दिया, 200 बार, फिर किससे 200, 100 बार, फिर किससे देगा, फिर 5 बार, 20 बार, फिर किससे देगा 5 बार, फिर किससे 200, फिर किससे 200। ठीक है दोस्तों। अब टुकड़े देख लो क्या क्या हो गए, 3 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 5 गुणा के 5। ठीक है दोस्तों। इसने कहा भाग की प्रक्रिया, भाग में हमेशा पहले देखो जोड़ो किस किस का बनना है, यह है पूर्ण घन, हमें बनाना है पूर्ण घन। देखो पूर्ण घन में एक तो इसके जोड़े बनने और किसी के जोड़े नहीं बनने, इसमें 2 5 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 ही बच रहा, तो जो बच जाता है उन्हीं का गुणज हमारा आंसर होता है। देखो 3 गुणा के 3, 2 गुणा के 5 गुणा के 5, ये हमारा आंसर है। 5 5 25 दूनी 50, 5 3 15 3 45, तो 450 हमारा आंसर होगा। अगर मैं 450 से भाग दे दूँ तो एक पूर्ण घन बन जाएगी, जो बचेगा उसके गुणज ही हमारा आंसर है। 1 3 3 2 5 5 इनके गुना हमारा आंसर है, अगर भाग की उसमें आ गया। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1008 को किस से विभाजित करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे विभाजित करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो दोस्तों सबसे पहले आप इसका टुकड़े कर लो, क्या करो, टुकड़े कर लो। देखो 2 किससे भाग देगा, 4 से लो, 4 था 25, 4 दूनी 8, कितना था फिर 4 था, 4 ची 24, 4 त्या 12, अब कितने जाए, अब 3 से ले लो, कितने जाए 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से टुकड़े क्या आ गए हमारे पास, 4 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 7। देखो दोस्तों वो था घन, ये है वर्ग। देखो इसमें 2 के जोड़े बनेंगे, उसमें 3 3 के बनते तो इसमें 2 के बनेंगे। देखो 4 4 का भी जोड़ा बनना, 3 का भी जोड़ा बनना, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बनना, 7 का जोड़ा नहीं बनना। और भाग की विधि में ऐसा है जो बच जाता है, देख 7 बच के वही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आगे करेंगे। ये अब मुश्किल से 2 वीडियो में हो जाएगा सब,
देखो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आगे जो वीडियो बनेगी वो भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।